हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम लोग कुछ स्प्रिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे और स्प्रिंग में किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और कैसे स्प्रिंग के क्वेश्चंस को डील किया जाता है, आज ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास when acceleration of 2 kg mass is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका एक्सेलरेशन, अगर इस वाले मास का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डियर, इसका कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको बताना है डियर कि इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करिए, मेरे ख्याल से अगर आपको इस स्प्रिंग के बारे में आइडिया है डियर, तो सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू पॉज एंड ट्राई योर बेस्ट। पहले आप अपना बेस्ट ट्राई करिए और 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, आप ऑप्शन को तुरंत जाके कमेंट करिए, तुरंत जाके कमेंट। भले हम आपके कमेंट को पढ़ते हो ना पढ़ते हो, लेकिन इतनी ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर इतनी ईमानदारी के साथ अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और आपका प्रयास रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट होगा डियर। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। देखो डियर, सबसे पहले ये 10 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है और ये 2 केजी का ब्लॉक आगे 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अब तक जब हम लोग रस्सी वाले क्वेश्चन को करते थे डियर, और जब रस्सी यहां पे होती थी, इधर कोई मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है, तो यहां पे एक टेंशन काम करता था, बोलो हाँ या ना? पक्का? अगर यहां पे टेंशन काम करता था डियर, तो आज क्या हो रहा है? आज यहां पे स्प्रिंग लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे टेंशन की जगह क्या लगेगा? FSP लगेगा। बोले तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगेगा। क्या लगेगा? FSP लगेगा। और FSP के बारे में तो भाई सबको पता ही होता है कि FSP बराबर क्या होता है? KX होता है। FSP बराबर KX होता है। अगर यही फार्मूला आपको डियर याद है तो समझ लो कि सारा प्रॉब्लम ही खत्म है। सारा प्रॉब्लम, जहां पे FSP क्या होता है? स्प्रिंग का, है ना, स्प्रिंग का क्या होता है? फोर्स होता है। K क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और X क्या होता है? X होता है इलोंगेशन का मतलब उसमें कितना एक्सपेंशन आया, कितना वो फैल गई, आप ये कह सकते हो। तो अगर ये चीज आपका क्लियर है डियर, तो चलो ठीक है, फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आओ चलो, इधर FSP लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके बावजूद भी ये जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से मूव कर रहा है। आप इस पे FBD लगाइए डियर, आप इस पे सबसे पहले FBD लगाइए। एकदम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा। आगे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर क्या लग रहा है डियर? इधर लग रहा है आपका FSP। क्या लग रहा है? FSP लग रहा है। उसके बावजूद भी ये जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ डियर? इसका मतलब हुआ कि 10 माइनस FSP इक्वल टू m में। क्या यही इक्वेशन आपने भी बनाया है? अगर बनाया है तो बहुत अच्छा जा रहे हो, वेरी नाइस, बहुत सही जा रहे हो। आगे आओ। 10 माइनस FSP की जगह पे हम लोग FSP ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमें FSP की वैल्यू नहीं पता है डियर। ओके, m की जगह पे आप 2 रखिए और a की जगह पे देखिए 2 रखिए, कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस FSP बराबर कितना आ गया डियर? 2 दूना 4 और 10 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 6, माइनस हो गया प्लस, यानी FSP डियर कितना आ गया आपका? FSP आ गया आपका 6 न्यूटन। FSP कितना आ गया डियर? FSP आ गया आपका 6 न्यूटन। अच्छा जल्दी से अब इधर आओ, तुम्हें क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन बताना है डियर कि इसका एक्सेलरेशन कितना। अब सीधी सी बात है, अगर इस पे FSP लगेगा तो सेम स्प्रिंग तो इधर भी FSP लगेगा। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, जैसे रस्सी में टेंशन लगता था वैसे स्प्रिंग में भी जो FSP इधर को लग रहा है वही FSP इधर को लगेगा। अब इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए अगर हम लोग FBD बनाए डियर, तो क्या
क्या कहिएगा, इधर लग रहा है आपका FSP और ये ब्लॉक भी आगे को ही मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि FSP बराबर MA, और MA की जगह M की जगह 3 और A की जगह पे A रख दीजिए। और FSP की वैल्यू आपको पता है डियर, FSP की वैल्यू क्या है, FSP की वैल्यू है आपका 6, यानी 6 इज इक्वल टू 3 इंटू A डियर। तो A बराबर कितना, 6/3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डियर। मेरे ख्याल से आपका आंसर पक्का आया रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो चाहे एम्स दिल्ली हो चाहे IIT दिल्ली हो, दोनों तो बात एक ही है। चाहे नीट वाले हो तो भाई एम्स दिल्ली में जाना है, और अगर IT वाले हैं तो भैया IIT दिल्ली जाना है। तो सीधी सी बात है, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर सही है। क्या ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं डियर? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा यार। कमेंट करके जब आप बताते हैं ना तो मजा आ जाता है, मतलब मजा आ जाता है। इधर आइए फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप इस वाले ब्लॉक को, सबसे पहले आप क्या किया करिए, जो सबसे आगे वाला ब्लॉक है उसको हुई पकड़ के उससे बातचीत कर लो। उससे बातचीत जब हो जाए तो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे, फिर उस पर बातचीत करना हम लोग शुरू कर दें। और जैसे ही बातचीत पूरी खत्म होगी, बातचीत खत्म होते ही जानते ही हैं रिजल्ट तो मिल ही जाता है, रिजल्ट तो मिल जाता है ना जब बातचीत खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा होशियार हो तुम लोग, हमें पता है। बातचीत खत्म होते ही रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रोसीजर वही रहेगा डियर, प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा कि सबसे पहले आपको करना है वीडियो को पॉज, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको लगाना है अपना बेस्ट ट्राई करना है, और बेस्ट ट्राई करने के बाद आपको करना है कमेंट, उसके बाद फिर से आके वापस वीडियो को देखना है। चलिए मेरे ख्याल से आपने किया होगा अपना बेस्ट ट्राई, और बेस्ट ट्राई करने के बाद आपका आंसर भी आ गया होगा। लल्लू छाप क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, यहां पे क्या हो रहा है, इफ द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम देन एक्सटेंशन। क्या बताना है डियर आपको, एक्सटेंशन बोले तो, अरे यार अभी मैंने आपको बताया था कि FSP बराबर क्या होता है, FSP बराबर होता है K डेल्टा X कह लो, या KX कह लो, KDX कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये होता है डियर, और ये पूरा का पूरा, अरे भाई जैसे क्या, पहले स्प्रिंग रही होगी, इस स्प्रिंग में इस गोले को लटकाया गया होगा, जैसे गोले को लटकाया होगा ऐसे करने लगा होगा, ऐसे, और फिर जाके ऐसे करते करते आके रुक गया होगा। और जैसे ही रुका, उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, या हिंदी में साम्य अवस्था। am I right? साम्य अवस्था ही बोलते होंगे। तो इक्विलिब्रियम में जैसे ही डियर ये आया, अब आप क्या करिए, इस पे लगाइए, इस पे FBD बनाइए। इसका FBD बिल्कुल बेसिक से चला करो, बहुत ज्यादा भागने की नीड नहीं है। इस पे FBD लगाइएगा डियर। तो अगर मान लीजिए कि इसका मास m है, तो नीचे क्या लग रहा होगा डियर, नीचे आपका mg लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना, mg ही तो लग रहा है यार। अच्छा ये बताइए, ये स्प्रिंग है तो ऊपर टेंशन, स्प्रिंग है तो टेंशन नहीं भैया, टेंशन नहीं लगेगा, यहाँ पे FSP लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे FSP लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे FSP लगेगा। यानी कि ऊपर क्या लग रहा है डियर, FSP लग रहा है। इसका मतलब हो गया, अगर इफ होल बॉडी, इफ दिस होल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इट मींस FSP इज इक्वल टू डियर mg। बोलो मेरी बात से सहमत है कि नहीं, FSP इज इक्वल टू mg अगर होगा तभी तो ये बॉडी हिलेगी डुलेगी नहीं, तभी तो साम्य अवस्था में, तभी तो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है डियर, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखा गया है तो FSP बराबर क्या होता है, यहां पे लिखा गया है क्या, K डेल्टा X। K डेल्टा X इज इक्वल टू डियर क्या हो जाएगा, mg। आपसे पूछ रहा है एक्सटेंशन, क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछा, एक्सटेंशन का मतलब डेल्टा X की वैल्यू पूछ रहा है। तो डेल्टा X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपान K। और K क्या है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देख लो mg अपान K आना चाहिए आंसर। mg अपान K बोले तो B फॉर बॉम्बे आपका आंसर आ रहा है डियर। mg अपान K आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपने भी कर लिया होगा, क्योंकि दिस इज वेरी लल्लू छाप क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए, कमेंट जरूर करा करिए, मजा आता है ना आपके कमेंट पढ़ के ना, हमें दिल को तसल्ली मिलती है। देखो तुमको हार्ट भेजते हैं, दिल भेज देते हैं तुम्हें यार। ठीक है, तो डेल्टा X इज इक्वल टू mg अपान K हो गया। ओके, चलो मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन हो गया डियर, तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करिए, क्वेश्चन को आप रीड आउट करिए, अच्छे से रीड आउट करिए, बाकी हम हैं देख लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आप केवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, बाकी हम पे छोड़ दो।
बाकी हम पे छोड़ दो। ओके चलो ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने अपना बेस्ट ट्राई किया और कुछ लोगों ने आंसर भी कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने ऐसा किया बहुत सही, बहुत सही। चलो आओ ये बताओ, एनएलएम पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो? हाँ भैया पढ़े हैं। पक्का पक्का पढ़े हैं। टेंशन जानते हो क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं टेंशन क्या होता है। एफबीडी बनाना जानते हो क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है जानते हो क्या होता है? एफएसपी जानते हो क्या होता है? हाँ भैया जानते हैं, एफएसपी इक्वल टू के एक्स होता है। ओके अगर ये सब तुम्हें पता है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो यार, तुरंत मारो आंसर। इधर देखो, इसके लिए सबसे पहले बात करो, सबसे पहले इससे बात करो, इसके लिए एफबीडी बनाओ। अच्छा ये भी कह रहा है फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। और एक बात तुम्हें बता दे, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम डियर इक्विलिब्रियम में है तो ये बताओ, ये रस्सी है तो ऊपर लगेगा टेंशन टी। बोलो हाँ या ना? टेंशन किसे कहते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगता है पॉइंट। अरे भाई इस पे बैठो, छतरी खोलो, छतरी खोलो, टेंशन लगा। फिर इसका मतलब नीचे भी टेंशन टी लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया। अच्छा ये भी सेम रस्सी है, इसका मतलब यहां भी टेंशन सेम लग रहा होगा, यहां भी टेंशन सेम लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो वास्तव में इस पुल्ली पे टेंशन कितना लग रहा है? इस पुल्ली पे टेंशन कितना लग रहा है? 2T नहीं लग रहा है क्या इस पुल्ली पे? अरे भाई टी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, कितना टी? 2T। कितना टी? 2T। तो अच्छा ये बताओ कि टी की वैल्यू कितनी है यार? पहले तो टी की वैल्यू के बारे में बात कर ले। नीचे आपका काम कर रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये पूरा का पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये हुआ डियर कि mg इज इक्वल टू टी, mg इज इक्वल टू टी, mg इज इक्वल टू टी। अगर mg इज इक्वल टू टी हुआ माय डियर, तो आप ये बता दीजिए कि 2t इज इक्वल टू क्या होगा? 2mg होगा। 2t इज इक्वल टू क्या होगा? 2t इज इक्वल टू 2mg होगा। ले 2t इज इक्वल टू 2mg होगा। अब ये बताओ, अगर ये स्प्रिंग है तो क्या भैया, ये स्प्रिंग है तो क्या इस पे एफएसपी नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा यार, बिल्कुल लगेगा, एफएसपी लगेगा, ऊपर लगेगा एफएसपी। अगर इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम डियर, देन व्हाट यू कैन से, आप कह क्या सकते हो? आप यही तो कह सकते हो कि एफएसपी 2t के बराबर होगा, यानी एफएसपी बराबर 2t। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आंसर तो दिखने लगा, हमें भी पता है आंसर तो दिखने लगा, क्योंकि एफएसपी बराबर होता है k डेल्टा x, k डेल्टा x इज इक्वल टू 2, और 2t की जगह 2mg रख दोगे। हमें तो पता है, तुम तो चालाक हो ही, तुम तो चालाक हो ही। और तुम फिर कहोगे कि भैया डेल्टा x बराबर 2mg अपान k, 2mg अपान k, और तुम क्या कहोगे? भैया सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई आंसर सही है। तो मैं भी कह दूंगा हाँ भाई सही है, क्या ही कर सकते हैं। अगर सही लगाए हो तो सही है, सही लगाए हो तो सही है। तो मेरे ख्याल से डियर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा तो आइडिया आपको आया होगा, थोड़ा मोड़ा आइडिया तो आपको आया होगा। अगर थोड़ा मोड़ा आइडिया आ गया, कुछ भी नहीं लगाना है, सब कुछ एनएलएम का कमाल है, सब कुछ फ्रिक्शन, कुछ भी नहीं करना है यार, इसमें सब कुछ स्प्रिंग का कमाल हो रहा है। इसमें वही पुराना एनएलएम लग रहा है, वही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही F बराबर m में लग रहा है, वही टेंशन लग रहा है, वही बॉडी, वही फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। बाकी क्या आपको कुछ नया करना है क्या? कुछ भी तो नया नहीं करना है यार मेरे ख्याल से। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए तो बिल्कुल हम यहां से जाते हैं हट, और आप लीजिए एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स में उतारिए। उसके बाद हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 क्वेश्चन होने के बाद अब हमारी बारी आती है 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से आप 3 के तीनों क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, और आपकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। द मासेस आर इन मोशन। ओहो हो, अब क्या हुआ? अब तक जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डियर इक्विलिब्रियम में होता था, यानी रुका रहता था, अब वो सारे के सारे आपके ये जो मासेस हैं, ये मासेस किस में आ गए हैं? मोशन में आ गए हैं, यानी वो चलने लगे हैं। अब वो चलने लगे हैं। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम इधर लटका हुआ है,
1 किलोग्राम इधर लटका हुआ है, 2 किलोग्राम इधर लटका हुआ है। आपको यह बताना है क्या ये जो स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लगी हुई है ये कितना मास शो करेगी, ये कितना मास शो करेगी, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब देखो मोर देन 3 किलोग्राम या लेस देन 3 किलोग्राम या इक्वल टू द 3 किलोग्राम या नन ऑफ दीज। भाई सीधी सी बात है, एक नॉर्मल बच्चा जो पहली बार इसको देखेगा कहेगा अरे यार 2 किलोग्राम इधर लटका हुआ है, 1 किलोग्राम इधर लटका हुआ है, फटाक से क्या कहेगा इक्वल टू द 3 किलोग्राम और टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना, और तुरंत वो क्वेश्चन को क्या कर देगा, गलत कर देगा। हमको वो काम नहीं करना है, हमको लेना है आइडिया कि होता क्या है अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर मोशन में हो का मतलब ये है डियर कि ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन से मान लीजिए ये भाई ऐसे घूम जाएगा, नाच जाएगा, रोल कर जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन से इधर रोल कर गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में हो गया, मोशन में हो गया। अच्छा ये बताइए अगर ये रस्सी है डियर तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा टेंशन, ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा टेंशन। भैया हर जगह पे टी बराबर ही क्यों है, क्योंकि रस्सी सेम है, अगर रस्सी सेम होती है तो टेंशन सेम लगता है। चलिए ठीक है, हम क्या कहे थे, जो सबसे पहले हो उससे सबसे पहले बात कर लो, तो सबसे पहले आओ इनसे बात कर लेते हैं, इनका काम तमाम कर दो। काम तमाम का मतलब क्या हुआ, इनका FBD बनाओ। नीचे क्या लग रहा है डियर, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है डियर, ऊपर टेंशन लग रहा है। उसके बावजूद भी ये ब्लॉक नीचे a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे mg माइनस t बराबर ma, और ma का मतलब 2a, और जहां पे m है यहां पे भी क्या कर दीजिए, यहां पर आप कर दीजिए 2g, तो 2g माइनस t बराबर ma का मतलब 2a। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, वेरी गुड। चलो अगर ये बात आपको समझ में आई डियर तो फटाक से इसके लिए भी बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। अगर ये ब्लॉक नीचे a एक्सेलरेशन से आ रहा होगा तो क्या ये a एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा, ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अच्छा डियर अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो इसके लिए FBD क्या कहिएगा, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg, बोलो हाँ या ना, पक्का। और ये ब्लॉक पूरा का पूरा a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या कहिएगा, इसका मतलब आप कहिएगा कि t माइनस mg, और mg की जगह पे क्या है, एक है, क्या है 1g, t माइनस mg बराबर यम में का मतलब 1 गुणे a, बोलो हाँ या ना, पक्का। अच्छा ये बताओ कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लिया जाए। भैया ये टी तो गयो, अगर ये टी गया तो g में से 1 g गया, अरे भाई दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2g में से 1 g गया, क्या आया, g आया, तो g बराबर क्या हुआ 2a और 1a 3a, कितना हो गया 3a। तो g बराबर बोलो यार, g बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहां से g बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रख ले रहे हैं, जो यूज में आएगी उसको हम लोग यूज कर लेंगे, बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आई हो तो अब हम लोग आगे बढ़े डियर, अब आगे बढ़े, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ एक टेंशन नीचे लग रहा है, एक टेंशन नीचे लग रहा है, तो वास्तव में इस स्प्रिंग पे कितना टेंशन 2 टेंशन, वेरी नाइस 2 टेंशन। और ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर FSP लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, FSP लग रहा होगा। और FSP बराबर जल्दी से बताओ, FSP इसका मतलब ये FSP इस 2T को बैलेंस किए हुए है, अरे भाई ये FSP इस 2T को बैलेंस किए हुए है, तो इसका मतलब ये हो गया डियर कि FSP बराबर 2T, और FSP बराबर क्या होता है, FSP बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो, FSP बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो। अच्छा ये बताओ कि क्वेश्चन में K का मान दिया गया है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, डियर, क्या दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कि नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है, डरने की कोई नीड नहीं है, अच्छा ये बताइए FSP बराबर क्या 2T,
बोलो 2t। तो FSP बराबर क्या होता है, FSP बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है, k डेल्टा x बराबर FSP का मतलब 2t। अरे भाई अब ये बताइए, ये जो k डेल्टा x की वैल्यू आएगी वो 2t के बराबर आएगी, वो 2t के बराबर आएगी। और यही 2t क्या होगा, इसका क्या होगा, यही 2t इसका मास होगा जो ये शो कर रहा होगा। तो 2t का मान कितना आएगा ये बताइए, 2t का मान 1t बराबर के। अब बताइए a बराबर अगर g/3 है, अगर a बराबर g/3 है तो आप t का मान यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, कितना आएगा, यहां से बताइए, यहां से बताइए कितना आएगा, t माइनस g। और g बराबर क्या है देखिए यहां पे, g बराबर बताइए कितना है, g बराबर देखिए, g बराबर 3 है तो t माइनस 3a बराबर a, तो t बराबर बोलिए 4a, t बराबर 4a। अच्छा और a की जगह पे g का मान रखिए, a की जगह पे g का मान रखिए तो 4a बराबर g/3। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया डियर, इसका मतलब हो गया डियर कि 2t का मतलब 2t का मतलब 4g/3। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया 8g/3। और मास बराबर क्या होता है, अरे भाई इधर देखो, मास बराबर क्या होता है, मास बराबर क्या होता है, अरे बेट W बराबर mg, यानी ये g खत्म कर दीजिए तो वास्तव में कितना आया 8/3 आया। मास जो आया आपका वो कितना आया 8/3। 8/3 का मतलब क्या हुआ डियर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 3 6 18, 3 6 18, यानी 2.66 आया आपका क्या, आपका k डेल्टा x। और k डेल्टा x क्या है, k डेल्टा x है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स आपका है वही जो स्प्रिंग पे लग रहा होगा, वही जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग पे फोर्स क्या लगता है, वस्तु के मास के बराबर। और मास कितना आ रहा है 2.66। क्या 2.66 डियर 3 kg से ज्यादा है या कम है, लेस है कि मोर है, लेस है। इसका अपना आंसर आ गया लेस देन, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, लेस देन 3, लेस देन 3। कुछ नहीं करना था, केवल आपको FBD, अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को किया हो डियर तो इसमें कुछ नहीं करना था, केवल FBD मैनेज करना था, केवल FBD मैनेज करना था, बस केवल FBD मैनेज करना था। और उसके बाद ये देखना था कि भैया कहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है। एक बात याद रखिए डियर, अगर कोई भी ब्लॉक दिया गया हो, अगर आप उस पे, अगर आप उसकी FBD बनाना जान गए तो जान लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा तो समस्या खत्म हो गया, आधा से ज्यादा समस्या डियर खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका होगा, वो कमेंट भी कर चुके होंगे। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है उसको पहले आप देखिए, उसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, मतलब डेटाबेस तो अलग अलग है, डेटाबेस जो है वो अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम है डियर। देखिए क्या है, फाइंड द एक्सटेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, यानी इसमें और इसमें दोनों में क्या बताना है, एक्सटेंशन बताना है। कब, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। बताइए, वीडियो को करिए पॉज, वीडियो को करिए पॉज डियर, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। मेरे ख्याल से मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। करिए तो करिए 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 करिए, हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब देखिए, शुरू करें, चलिए देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर डियर मेरे, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब हुआ। हमने आपसे कहा था नीचे से चलिए, नीचे से बातचीत करते ऊपर तक जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और ऐसे कंडीशन में सबसे पहले जानते हैं क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, नीचे वाले ब्लॉक से बातचीत करना चाहिए। आइए इनसे बातचीत करें, इनसे बातचीत करें। अच्छा ये बताइए, अगर ये स्प्रिंग है तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा FSP। भैया यहां पे भी क्या लगेगा, यहां पे भी लगेगा FSP, बहुत अच्छे। यहां पर क्या लगेगा, यहां पर भी लगेगा FSP। बोलो, अरे भाई अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, लेकिन चलिए ठीक है, यहां पे FSP1 बोल दीजिए, इसको FSP2 बोल दीजिए,
स्प्रिंग अलग अलग है तो FsP1 FsP2 बोल दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसके लिए आप बताइए, इसके लिए आप FBD बनाइए। नीचे क्या लगेगा डियर, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा FsP। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप हमें बता दीजिए डियर, आप हमें बता दीजिए कि क्या लिखिएगा इसके लिए। इसके लिए क्या आप यही नहीं लिखेंगे FsP बराबर mg, नहीं लिखेंगे FsP बराबर mg, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। FsP क्या है डियर, K डेल्टा x है, क्या है K डेल्टा x बराबर mg, mg बोले तो 2 गुणे 10 बराबर 20, और K की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है 100 इस पे भी 100 इस पे भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा x बराबर 20/100 बराबर 0.2 मीटर कह लीजिए, 0.2 मीटर आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देखिए क्या आंसर आपको मिलना शुरू हो गया, आंसर मिलना शुरू हो गए हैं, आंसर मिलना शुरू हो गए हैं डियर, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आ जाइए ब्लॉक नंबर सेकंड पे। ब्लॉक नंबर सेकंड पे जैसे ही आप आइएगा, भूलिएगा मत भैया मेरे कि नीचे FsP भी लग रहा है और नीचे एक फोर्स और लग रहा है mg, दो फोर्स लग रहे हैं। अगर इसके लिए हम लोग देखो ध्यान से, अगर इसके लिए हम लोग FBD की बात करें तो नीचे 2 फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक FsP लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है डियर, ऊपर भी FsP लग रहा है लेकिन FsP2 लग रहा है, नीचे FsP1 लग रहा है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। आ जाओ ब्लॉक नंबर सेकंड पे। ब्लॉक नंबर जब सेकंड पे आएंगे डियर, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हुआ FsP2 बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस FsP1। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो बोलिए। बिल्कुल सहमत है भैया, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि mg नीचे लग रहा होगा, FsP यहां था तो FsP नीचे भी होगा, FsP ऊपर लग रहा है तो यही ऊपर वाला FsP जो है नीचे वाले FsP और mg को बैलेंस कर रहा है। बिल्कुल सही। चलो वैल्यूज रखना शुरू कर। FsP2 का मतलब क्या हुआ, K डेल्टा x2 बराबर mg क्या है डियर, 10 है, 10, अरे भाई m का मतलब 1, g का मतलब 10, तो 1 गुणे 10 बराबर 10, प्लस FsP की वैल्यू यहां पे कितनी आई थी, FsP बराबर mg। ये देखो FsP बराबर कितना आया था, 20, कितना आया था 20, तो यहां पे लिखो 20, 20 10 30, K की वैल्यू कितनी है 100, तो डेल्टा x2 कितना आया 30/100 बराबर 0.3, यानी कि आपका आंसर डियर क्या आ रहा है, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर। सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। नहीं तो बिल्कुल सिंपल था। हम जानते हैं कि आपने गलती क्या की होगी, आपने गलती ये किया कि यहां केवल mg लगा दिए, आपने FsP पे ध्यान नहीं दिया। अरे भैया बिल्कुल यार, ये तो स्ट्रिंग की तरह है, जैसे पहले नीचे भी अब देखो यहां भी था यहां भी था, तो जो टेंशन यहां लग रहा था वो टेंशन यहां भी तो लग रहा होता है, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं उसको भी आप लगाइए, तभी मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका हो चुका होगा। आपका हो चुका कि नहीं, बोलिए जल्दी से, आपका हो चुका होगा। अगर आपका हो चुका तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप अपना 100% मार दो यार, 100% मार दो यार, 100% मार दो, दिल खुश हो जाएगा। अगर मुझसे पहले अगर आपने आंसर दे दिया तो दिल खुश हो जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, दोनों का एक्सीलरेशन बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग। अरे राम राम, अब क्या हो गया, कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कट कर दे रहा भाई। स्ट्रिंग बोले तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कैंची चल गई भैया, छुरियां चल गई दिल पे नहीं, स्ट्रिंग पे क्या चल गई, छुरियां चल गई, छुरियां नहीं भाई, चक्कू चल गया, चक्कू भी नहीं, सीजर बोलते हैं ना, सीजर, कैंची चल गई है भाई, दिल पे कैंची चल गई है। अब क्या करिएगा बताइए, क्या करिएगा। आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। कहते भैया ऐसे नहीं बताएंगे आपने तो वो दिया ही नहीं, क्या कहते हैं वो ऑप्शन दिया ही नहीं। चलो ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन लेना है, ले लो भाई, ले लो ऑप्शन, ले लो यार। लिखो g/2 g, पहले में लिखिए a में g/2 और g,
बी में लिख लीजिए ऑप्शन, आप बी में आप ऑप्शन लिख लीजिए, बी में आप ऑप्शन लिख लीजिए 3g/2 और जी। सी में ऑप्शन लिख लीजिए g/2 0 और डी में ऑप्शन लिख लीजिए 3g/2 और 0। सारे क्वेश्चन आपके लिए बना के रखे गए हैं डियर, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए 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 बताइए, हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। वीडियो को करिए पॉज और अपना मारिए बेस्ट, अपना मारिए बेस्ट ट्राई, अपना मारिए बेस्ट ट्राई, अपना मारिए बेस्ट ट्राई, अपना मारिए बेस्ट ट्राई। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप काटा पीटा मचाइए ही मत, काटा पीटा पे ध्यान ही मत दीजिए। सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आके सॉल्व कर लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब जब ये बिल्कुल मस्त खड़ा हो, कोई हीलिंग डूलिंग ना हो रहा हो, कोई हीलिंग डूलिंग ना हो रहा हो, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं। अरे टेंशन तो होगी, टेंशन तो होगी, लेकिन कोई हीलिंग डूलिंग प्रोसेस नहीं हो रही है। तो ऐसी केस में आप क्या करिएगा, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने क्या कहा है कि सबसे पहले आप नीचे वाले से बातचीत करिए, इनसे बातचीत करिए, इनसे बातचीत करिए। देखिए क्या कहते हैं भैया, जब यहां पे आए तो नीचे इसके लग रहा, इसका एफबीडी बनाओ, नीचे क्या लग रहा है यम जी, ऊपर भैया ये है क्या है स्प्रिंग है तो ऊपर लगेगा एफएसपी, नीचे लगेगा एफएसपी। ये रस्सी है तो रस्सी तो बाद में कटी, पहले लगा टेंशन, पहले लगा टेंशन, पहले लगा टेंशन। सहमत है मेरी बात से? तो चलिए आइए, नीचे mg लगा, ऊपर fsp लगा। ऊपर क्या लगा डियर, ऊपर लगा fsp, नीचे लगा mg। बैलेंस करिए। इफ होल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन यू विल से दैट व्हाट, fsp is equal to mg, fsp is equal to mg, fsp is equal to mg। बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो इसको मार दो इक्वेशन नंबर 1। जब तुम्हारा सिस्टम पूरा का पूरा माय डियर इक्विलिब्रियम में था तो आप यहां पे क्या लगाओगे, नीचे लग रहा है एफएसपी और अच्छा इसके लिए एफबीडी बनाओ। नीचे क्या लग रहा है, नीचे mg तो लगेगा ही, mg का मतलब वही 2mg, और साथ में नीचे और क्या लग रहा है एफएसपी भी लग रहा है। दिख रहा है कि नहीं, ये किनारे वाला दिख रहा है कि नहीं? रुको देखे 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 देखे, हाँ बिल्कुल 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं तो पता लगा हम पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ाते चले जाए, बाद में जब एडिटिंग करने बैठे देखो तो कुछ गायब था, फिर चले शूट कर। दिक्कत होती है भाई, दिल टूट जाता है। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन। अगर सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ डियर कि टेंशन बराबर 2mg, टेंशन बराबर 2mg प्लस एफएसपी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यानी ये नीचे वाले ब्लॉक के लिए और ये ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। अगर आप इससे सहमत हो तो हम आगे बढ़ें। ये क्या लिख दिए भैया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तब के लिए लिखे हैं डियर जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हीलिंग डूलिंग कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, नो हीलिंग डूलिंग, कोई हीलिंग डूलिंग, कोई नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है। जब ये सिस्टम रुका हुआ है तो इस पे mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर fsp, यानी fsp बराबर mg पहले के लिए, और दूसरे के लिए ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे mg और fsp लग रहा है, तो टेंशन बराबर 2mg प्लस fsp। सहमत हैं? ठीक है, ठीक है, सहमत हैं तो ठीक है। आगे चलते हैं। कब, कटिंग प्रोसेस। कटिंग का मतलब रस्सी काट दी गई। रस्सी को किसने काटा, हे सीता माता, रस्सी को किसने काटा? कोई तो काटा ही होगा, कोई तो काटा ही होगा। चलो आ जाओ। तो इस रस्सी को काट दिया गया डियर, इस रस्सी को काट दिया गया। अच्छा ये बताइए, जैसे ही रस्सी को खिंच के काटा जाएगा क्या होगा? जैसे ही आप रस्सी को खचाक से काटते हैं तुरंत टेंशन क्या हो जाएगा? यस, टेंशन हो गया 0। अब ये बताइए, जैसे ही आपने रस्सी को काटा डियर टेंशन हो गया 0। अगर टेंशन 0 हो गया तो इसका मतलब, और हाँ टेंशन 0 हो जाएगा प्लस ये सिस्टम ए एक्सीलरेशन से नीचे आने लगेगा। मान लो कि ये A1 एक्सीलरेशन से नीचे आने लगा तो ये A2 एक्सीलरेशन से आने लगा नीचे। बोलिए हाँ या ना,
बोलिए हाँ या ना। और दोनों में आपको एक्सेलरेशन बताना है, दोनों में आपको एक्सेलरेशन बताना है जब रस्सी को खिंच के काट दिया जाता है। अब आइए नीचे, जब रस्सी को काट दिया गया तो टेंशन कितना हो गया डियर? टेंशन हो गया जीरो, टेंशन हो गया जीरो। अगर टेंशन जीरो हो गया तो यहां पे लिखिए जीरो बराबर 2mg प्लस FSP, 2mg प्लस FSP बराबर जीरो। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2mg बराबर बोलिए 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 क्या होगा? 2mg बराबर FSP होगा कि नहीं होगा? होगा। 2mg बराबर क्या होगा? 2mg बराबर FSP बराबर नहीं, माइनस का FSP होगा, माइनस का। और ये FSP बराबर कितना है देखो जरा, FSP बराबर mg है, तो यानी कि हम यहां पे क्या कह सकते हैं? माइनस mg। बोलो बोलो। और यही नहीं होगा, सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं डियर। मिस्टेक हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? नाइंसाफी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसके लिए फिर से हमें यह BD लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप यह BD क्या लिखिएगा? अब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब 2mg प्लस FSP, हाँ क्या हो जाएगा? 2mg प्लस FSP बराबर 2ma। और ma नहीं, ma1 लिख लो, चलो दिल को तसल्ली मिल जाए। खुश हो कि नहीं ये बताओ? खुश हो? चलो ठीक है। तो और FSP बराबर क्या लिख दें? FSP बराबर mg। चलो इसको हटा के हम mg लिख देते हैं। देखो मेरे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिएगा। अब बताइए mg क्या हो जाएगा? mg प्लस 2mg क्या हो जाएगा? 3mg। क्या हो जाएगा? 3mg। 3mg बराबर 2ma1, यम गयो, गयो, तो a1 बराबर क्या आया? m बराबर 3g/2 आया। a1 बराबर 3g/2। कुछ होने लगा, कुछ तो होने लगा ना? अरे होगा, टेंशन ना लो, सब होगा, टेंशन ना लो। 3mg/2 यहां भी है, 3mg/2 है। अब चलिए हम लोग मास नंबर B के लिए काम करना शुरू करें। आइए, नीचे दिख तो रहा है ना भाई? ओके, आ जाओ नीचे आओ। अब इस वाले के लिए यह BD बनाओ कब? जब रस्सी कट चुकी है, रस्सी कट चुकी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर FSP लग रहा है, नीचे क्या होगा? नीचे mg लग रहा है, और A2 एक्सीलरेशन से पूरा का पूरा नीचे आने लगेगा। बोले तो B वाले के लिए क्या होगा? नीचे mg, ऊपर FSP बराबर ma2। बोलो हाँ या ना? ओके। FSP बराबर क्या है डियर? FSP बराबर mg है, तो हम इसको हटा करके mg लिख देते हैं। देखो आ गया ना आंसर, mg माइनस mg बराबर 0। करवा लिए ना बेइज्जती? तो A2 बराबर क्या हो गया? A2 बराबर 0। अरे यार पहले ही बता देते, बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? पहले ही बता देते, हम 0 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। फिर से आपको हमने एम्स दिल्ली पहुंचा दिया, IIT दिल्ली पहुंचा दिया। पहुंचेंगे यार, टेंशन क्या ले रहे हैं, पहुंचेंगे। बस ऐसे ही लगे रहिए माय डियर, ऐसे ही लगे रहिए। जबरदस्त तरीके से हम लोग सारे के सारे टारगेट्स को अचीव करेंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अब ये वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है। इसके पहले पहले वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था, ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल बेसिक्स से चलिए। इसके बाद एक हम पार्ट 2 भी करेंगे इसका, और वो भी स्प्रिंग पे ही बात करेंगे। अभी स्प्रिंग आपका बंद नहीं होने वाला है। ये 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल रेडी रखिए, और आप रेडी रहिएगा। हम इसके नेक्स्ट वाले में जैसे ही आएंगे, उसमें हम ये आशा करेंगे कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखें और आप धड़ाधड़ उसका आंसर बताइए। तो चलिए डियर, आप जहां कहीं भी हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, वही डायलॉग पुराना वाला, और जबरदस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए, और ऐसे ही अपनी नोट्स बनाते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट उसमें रखते रहिए, जिससे कि भले ही आप 11th क्लास में हो यार, लेकिन 1 साल का टारगेट बनाइए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। आप अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे जबरदस्त। ओके, तो चलिए ठीक है डियर, आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।